आपके बच्चों का हो रहा है भविष्य बर्बाद। ये बात बहुत गौर करने की है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, और इसकी एक जिम्मेदारी बनती है हर एक गार्जियंस की समझने की, अभिभावक की समझने की और एक्शन लेने की। सबसे पहला मोरल एजुकेशन, जिसको बोलते हैं नैतिक शिक्षा, जो आपने पढ़ी थी, आपके पूर्वजों ने पढ़ी थी, लेकिन ना आप बच्चों को अब दे रहे हैं ना स्कूल में पढ़ाई जा रही है। और बोलते हैं कि हमारे बालक हमारे बच्चे ऐसे हो गए ऐसे हो गए, तो अब ये सब्जेक्ट ही हटा दिया गया है, मोरल एजुकेशन, नैतिक शिक्षा। तो स्कूलों से कहिए कि हिंदी में हमारे बच्चों को नैतिक शिक्षा पढ़ाई जाए। दूसरा होता है एकेडमिक एजुकेशन, जो आपको क्लास में पढ़ाई जा रही है एजुकेशन में, उसमें बहुत बड़ी गिरावट आ गई है। उसमें इतनी बड़ी गिरावट आ गई है जिसको आप देखना समझना बड़ा बहुत जरूरी है। अब एकेडमिक गिरावट में आई क्या है कि जो पहले हमारे सिलेबस थे, जो पाठ्यक्रम थे, उनमें अब इतना कम कर दिया गया है। जैसे 10th क्लास में पहले प्रैक्टिकल करा दिया जाता था, बायोलॉजी में प्रैक्टिकल होता था, उसमें सर्जरी सिखाई जाती थी, राणा टिकरी ना मेंढक लेते थे, उसका ऑपरेशन करना सिखाया जाता था, तो बच्चा डॉक्टर बन के निकलता था इंटर के बाद ही। आज एमबीबीएस में जाकर उसको सर्जरी सिखाई जा रही है। क्यों? इंटर में भी नहीं है प्रैक्टिकल, ग्रेजुएशन तक भी प्रैक्टिकल खत्म कर दिए गए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा डाउनफॉल आ गया है आपकी एजुकेशन में। तो ये फिर से रिएक्टिव होने चाहिए, जिसमें की जरूरत है। तीसरी सबसे बड़ी बर्बादी आ गई है अंग्रेजी माध्यम, जो इंग्लिश मीडियम स्कूल चल गए हैं, उसमें ये मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ, किसी भी बच्चे को कोई भी चैप्टर कंप्लीट नहीं है, कंप्लीट उसको वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता है अंग्रेजी एजुकेशन में। जो अंग्रेजी शिक्षा का चलन आया है, ये बच्चे आपके बच्चों की पूर्णतः जिंदगी बर्बाद कर रहा है। मेरी बात पर विश्वास नहीं आता तो अपने बच्चे को बुलाइए और उससे पूछिए, क्या उसको सारा चैप्टर समझ में आ गया है, क्या वो एक भी चैप्टर एक्सप्लेन कर सकता है। तो इस पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की बात है। दूसरा एक आ गया है, अभी सरकार बोलती है कि बच्चों को डराइए मत, धमकाइए मत, घूरिए मत, पीटिए मत। तो ये जो है एक एजुकेशन का पार्ट है। फियर जो है, डर जो है, एक एजुकेशन का पार्ट है। जब ट्रेनिंग होती है तो ट्रेनर जितना हार्ड एंड स्ट्रिक्ट रहता है, तो उसका फिजिकल इतना ही अच्छा होता है। अभी आप देखिए आर्मी के लोगों को देखिए, उनकी फिजिकल फिटनेस कहाँ तक पहुंच जाती है, क्यों पहुंच जाती है? क्योंकि उनके ट्रेनर अच्छे होते हैं। तो ये मानिए, नो पेन नो गेन। इन चीजों पर गौर करने की आवश्यकता है। सभी अभिभावकों से मेरा अनुरोध है, इस पर गौर करें। धन्यवाद।